दुनिया भर में हर साल अक्टूबर का महीना छाती के सरतान से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इसी वजह से इसको पिंकटोबर भी कहा जाता है और इस पूरे महीने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, दुनिया भर में जो आदाद व शुमार हैं उसकी अगर हम बात कर लें तो 20 लाख से ज़्यादा ख़वातीन इस मूजी मर्ज़ का शिकार होती हैं। और इस मर्ज़ के बढ़ने की ज़्यादा वजह यह है, आप सोचिए तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी अगर ये वजह है तो जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे जैसे मुल्क हैं, यहाँ पर इसकी वजूहात में भी ये है कि लाइल्मी आगाही का ना होना और फिर एहतियात ना करना है। और फिर इब्तदाई मरहले में इस पे आगाही बहुत कम होती है। एक तो एक्सेप्टेंस भी बड़ी मुश्किल से आती है, तो डिनाइल की कैफियत में रहते हैं और उसकी वजह से फिर ये होता है कि मर्द जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस कर जाता है जब तक वो किसी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। और फिर पाकिस्तान में जो है वो हर साल 90,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से 45% नाकाबिले इलाज यानी कि बड़े आगे बढ़ चुके होते हैं। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सादिया रिजवी, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल। डॉक्टर सादिया रिजवी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मुझे ये ज़रा बताइएगा कि ये आप सोचिए 20 लाख केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं और इसमें से ऑलमोस्ट 1 लाख पाकिस्तान से होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और 1 लाख केसेस महज पाकिस्तान से। और ये भी आदाद शुमार ज़ाहिर है कि इसमें भी आगे पीछे हो सकते हैं, नहीं है बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ कहाँ होती है इतनी, तो ये एक असेसमेंट है। तो क्या वजूहात हैं? हर साल इस पे काफ़ी पूरा महीना देखें इसकी मुनासबत से है, हर साल इस पे काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट की जाती है। आई एम श्योर आप लोग भी अपना रोल प्ले करते होंगे, फिर भी वी आर क्वाइट स्लो इन दैट। क्यों? बेसिकली देखें, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। हमारे यहाँ पैराफ्रीज में वो सहूलियात मुहैया नहीं है जो कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। लोग एक तो सबसे पहले ये कि ख़वातीन अपनी चीज़ों को छुपाती हैं, अपने ख़ासकर छाती में होने वाली गिल्टी को छुपाया जाता है ये समझ के कि ये किसी कोई बहुत बड़ा गुनाह है या क्या है, और वो उस वक्त सामने आती है जब वो बहुत एडवांस स्टेज पे हो चुकी होती है। दूसरा ये कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनकी अवेलेबिलिटी हर जगह बहुत आसानी से मैसर नहीं है। अच्छा। वो कि गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है और हमारा भी, अगर आप एटॉमिक एनर्जी कमीशन को देखें तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 19 मेडिकल सेंटर्स हैं जो कि कैंसर हॉस्पिटल्स डिफरेंट शहरों में काम कर रहे हैं। जी जी। और वहाँ पे निहायत मुनासिब रेट्स पे डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलियात। तो मैंने कराची वाला तो देखा हुआ भी है, तो इट्स अ बिग हॉस्पिटल। कराची में हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक जिन्ना के अंदर है और दूसरा ये एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल केरन है, और हमारे पास सारी जदीद सहूलियात हैं। इसके अलावा मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हमारे 19 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सहूलियात निहायत मुनासिब रेट्स पे दस्तयाब। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ज़ाहिर है कि गिल्टी की कई वजूहात हो सकती हैं, नॉट जस्ट कैंसर, लेकिन इसको जांचने का पहले इब्तदाई तरीका क्या है? लेट्स एज्यूम कि हम जाते हैं मेमोग्राम की तरफ, जो कि पहले तौर कहा जाता है कि आप जाते हैं तो पहले तो डॉक्टर्स असेस करके फिर उसके बाद आपको मेमोग्राम का कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मेमोग्राम अगर मैसर नहीं है तो क्या अल्ट्रासाउंड किसी हद तक जांच सकता है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो हर जगह ही होगा ना। देखिए, जो बुनियादी ज़रूरत है वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद से। ख़वातीन बच्चियाँ जो 20 साल की उम्र को पहुँच चुकी हैं, 20 साल की उम्र के बाद महीने में एक मरतबा अपना वो खुद का मायना करें। ठीक है। उसमें इंस्पेक्शन, पल्पेशन, एक दफ़ा देखना, शीशे के सामने खड़े होके या किसी भी जगह पे अपनी दोनों छातियों का मुआयना करना, और उसके बाद हाथ की हथेली से उनको महसूस करना कि कोई गिल्टी या कोई चीज़ है। सबसे बुनियादी ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोगों को इस काम पे तैयार किया जाए। कि इस बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने कहा कि महसूस करना, कि अगर एक तो ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि कोई हमें कोई सिस्ट या कोई ऐसी चीज़ या पिंपल हाथ में कहीं पर हो गया तो नज़र तकलीफ़ की वजह से एक तो नज़र आता है और दूसरा तकलीफ़ की वजह से आपको पता चल जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। लेकिन जो गिल्टी है उसमें तकलीफ़ नहीं होती। देखिए, कहा यह जाता है कि कैंसर की गिल्टियाँ तकलीफ़ नहीं देती। ये उस वक्त तकलीफ़, पेन या दर्द उस वक्त होता है जब वो आसपास के आज़ा को पकड़ लेती हैं, और ये एडवांस स्टेज होती है। इनिशियल स्टेजेस पे ये हार्ट सी गिल्टी होती है, किसी साइड पे या सेंटर ऑफ ब्रेस्ट में पड़ी होती है, छुपी भी होती है, जो कि ऐसे नज़र नहीं आती। लेकिन जब आप इसे पल्पेट करते हैं, हाथ से महसूस करते हैं, तो ये अपने आप को वाज़ेह कर देती है। तो बेसिक चीज़ तो ये है कि खुद का मायना, उसके बाद अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम की बात आती है। मेमोग्राम देखें 40 साल की उम्र के बाद रिकमेंडेड है। और उससे पहले अगर हाई रिस्क
ख़वातीन हो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव हो, उनमें अल्ट्रासाउंड या कोई ऐसी अलामत आ जाए कि जिसको फर्दर डायग्नोसिस की ज़रूरत हो, उसमें हम मेमोग्राम अल्ट्रासाउंड करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ों को पिक कर लेता है आफ्टर 40 इयर्स जो कि अल्ट्रासाउंड मिस कर सकता है? अल्ट्रासाउंड बेसिकली डेंस ब्रेस्ट में जो कि यंग फीमेल्स होती हैं उसमें इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि मेमोग्राम डेंस ब्रेस्ट में इतना इफ़ेक्टिवली गिल्टियों को नहीं पकड़ पाता। ठीक है। 40 साल के बाद क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू पेशेंट्स इनफर्टाइल हो रहे होते हैं, तो उसमें ब्रेस्ट टिश्यू की जो एक साइज कम हो रहा होता है और क्योंकि आगे मेनोपॉज की स्टेज भी आ जाती है। मेनोपॉज की स्टेज आती है, तो उसमें मेमोग्राम ज़्यादा बेहतर तौर पे गिल्टी को पकड़ लेता है। ओके। और मेमोग्राम की खसूसियत ये है कि ये बहुत अर्ली स्टेजेस में, इवन प्री कैंसर स्टेजेस में भी कुछ चेंजेस ऐसी बता देता है कि जिससे पेशेंट्स के हाई रिस्क, लोगों के हाई रिस्क होने का और ये पता चल सकता है कि इनमें कैंसर बनने के चांसेस अच्छा, हैं। बाज़ औक़ात मेमोग्राम से ये भी होता है कि एट टाइम्स वो फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है इन केस ऑफ कैल्सिफिकेशन। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये बहुत कम 5 to 10% चांसेस होते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप मेमोग्राम या अल्ट्रासाउंड से आगे की स्टेज पे पहुंच गए और उसके अंदर पॉजिटिव आ गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रिक करना? जी बिल्कुल, बायोप्सी, नीडल बायोप्सी होती है। नीडल कोर बायोप्सी से हम उसका टिश्यू, छोटा सा टिश्यू एक लेते हैं और उसका फिर लैब टेस्ट होता है। उससे हमें कैंसर की टाइप और उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसका ग्रेड, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बाज़ लोगों को ये डर है और इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी गलत बातें या मिथ्स जो हैं वो फैलाई जाती हैं कि जी एक दफ़ा आपने उसको, जो चुपचाप गिल्टी बैठी हुई थी, उस पर काफ़ी तरीके यूज़ किए जाते हैं कि जी कोई तेल लेके जी उसकी मालिश कर दी, कोई ट्यूब लेके उसको लगाना शुरू कर दिया, कुछ सारे अपने टोटके करने शुरू कर दिए, और वो ये कहते हैं कि अगर एक दफ़ा आपने उसको प्रिक कर दिया तो बस उसके बाद तो अब सिलसिला नहीं भी था तो हो जाना है। ये सारे मिथ्स हैं, इनकी कोई साइंटिफिक इसकी कोई वो क्लू नहीं है। और बायोप्सी, बेसिकली बायोप्सी इज़ द बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी लंप या गिल्टी कहीं भी अदर देन ब्रेस्ट भी फील होती है तो कैंसर की डायग्नोसिस के लिए ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट? अगर ये सारा प्रोसेस हो गया, अब आगे उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि अगर फ़र्ज़ करें बायोप्सी में पॉजिटिव आ गया, स्टेज डिटरमिन हो गई, तो कौन कौन सी स्टेज है? पहली और दूसरी में काबिले इलाज होता है या तीसरी स्टेज? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर पहली, दूसरी, तीसरी तक काबिले इलाज है। इवन 4th स्टेज में भी अब इस तरह के मेडिसिन्स और तरीका इलाज दरियाफ्त हो चुका है कि 4th स्टेज के पेशेंट्स भी 25 ईयर सर्वाइवल हम देखते हैं कैंसर के केसेस में, तो 25 to 28% पेशेंट स्टेज 4 में भी 5 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। हाँ, स्टेज 1, 2 में तकरीबन 85 to 95% क्योर रेट है और ये 100% तक चला जाता है, स्पेशली स्टेज 1 में। और उसके अंदर जो पार्ट ऑफ दैट ब्रेस्ट, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है या उससे हट के भी ये? नहीं, सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट। ओके। आइदर वो कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट हो और पार्शियल रिमूवल हो। ओके। जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना ब्रेस्ट कंजर्वेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर फिर ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने इस ऑपरेशन की तरफ चले गए, लेकिन पाकिस्तान में जो आपके पास नॉर्मली केसेस आते हैं वो कौन सी स्टेज पे जाते हैं? स्टेज 3rd and 4th पे हम गवर्नमेंट सेटअप में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक गवर्नमेंट का इदारा है और उसमें तो हमारे पास लो सोशो इकोनॉमिक और मिडिल क्लास ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं और वो मेनली स्टेज 3 और स्टेज 4 में लाई करते हैं। अच्छा, और अगर फ़र्ज़ करें वन लास्ट थिंग कि फैमिली में आपकी वालदा में या बहन में या नानी दादी या किसी में है ये पाया गया, तो उसके बाद फिर चांसेस कितने %? रिस्क बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री इज़ अ नोन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग CA ब्रेस्ट। आपकी फैमिली में अगर है तो मोस्ट लाइकली या तो कोई जेनेटिक म्यूटेशन है या कोई उसकी वजह से आपका रिस्क 3 to 4 times बढ़ जाता है ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। ओके, चलें, आई होप कि ये जो हमारा सेगमेंट रहा इससे लोगों को काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हुई होगी। इसी वजह से मैंने भी खुल के आपसे सवाल किए और आई एम श्योर कि लोग इससे अवेयर होंगे और अर्ली स्टेजेस पे अगर फील होता है तो आपने महसूस के डॉक्टर के पास लाजमी तौर पर पहुंचना है। डॉक्टर सादिया रिजवी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।